व्यूवर्स, इस वक्त आपके सामने एक्सेल शीट में कुछ डाटा मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसके ऊपर ग्राफ या चार्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चार्ट और ग्राफ को अगर आप वर्ड की फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये काम कैसे हो सकेगा। सबसे पहले जिस डाटा को हमने चार्ट के ऊपर लाना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप मेन्यू बार में देखें तो यहाँ पर आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आता है। जब आप इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ चार्ट्स के लेआउट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम चार्ट में जाते हैं। डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ चार्ट्स का डाटा इस तरीके से विजिबल हो जाता है। इसको जो कलर मैं देना चाहूँ यहाँ से मैं डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर चार्ट के नीचे मुझे टेबल की सूरत में डाटा अवेलेबल हो तो चार्ट्स लेआउट मौजूद हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके टेबल फॉर्म में यहाँ पर डाटा अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको मैं अगेन सिंपल करना चाहूँ तो अगेन ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। रो और कॉलम्स को अगर मैं स्विच करना चाहूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है डाटा की टैब के अंदर। तो ये रो और कॉलम का डाटा आपस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हॉरिजेंटल डाटा वर्टिकल में आ जाएगा और वर्टिकल डाटा हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर अवेलेबल होगा। अब अगेन मैं इंसर्ट पे जाकर एक पाई चार्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जो कि इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है देखने में। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो पाई चार्ट हमारे पास कुछ इस सूरत में नज़र आता है। अगेन इसको अगर हम लेआउट में जाएं तो डिफरेंट किस्म के कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कोई भी कलर इसको हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है चार्ट्स लेआउट में जाकर, जहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ डाटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था वो परसेंटेज फॉर्म में प्रेजेंट होने लगता है। तो हम अपने डाटा को अपनी मर्ज़ी और अपनी कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा आपके पास कॉलम्स मौजूद हैं, यानी कुछ ज़्यादा डाटा आपके पास मौजूद है, तो वो हमें कैसे प्रेजेंट होगा जब हम इसको चार्ट की सूरत में लेकर आएंगे। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन, यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन, तो यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट किया तो मल्टीपल डाटा जो है वो हमारे पास कुछ इस सूरत में नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर मैं अगेन यहाँ पर पाई चार्ट को अप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास डाटा जो है वो कुछ इस सूरत में नज़र आएगा। और अगेन इस सूरत में नज़र आने पर अगर हम परसेंटेज को लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को क्लिक किया, इसके बाद चार्ट्स लेआउट, और यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे डाटा परसेंटेज फॉर्म में नज़र आने लग गया है। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने डाटा को वर्ड की फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस डाटा को हम कॉपी करेंगे। ये यहाँ पर बेसिकली जहाँ पर जब आप इस निशान को चार्ट एरिया, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये जब आपके सामने कुछ इस तरह का साइन नज़र आए आप क्लिक करके कंट्रोल-C कर देंगे और वर्ड की जो फाइल है इसके अंदर लाकर इसको कंट्रोल-V यानी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये डाटा आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये डाटा बेसिकली इंटरकनेक्टेड होता है एक्सेल की शीट के साथ। अब एक्सेल की शीट के अंदर मैं कोई डाटा चेंज करता हूँ तो अभी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर भी कुछ तब्दीली अपीयर होगी। अब मैं जो ही एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप पाई चार्ट में देखेंगे आपको कुछ डाटा तब्दील होता नज़र आएगा। ये देखिए, तो अब ये दोनों फाइल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो व्यूवर्स, अगर इस मुख्तसर वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं वक्त ज़ाया किए बगैर सिर्फ काम की बात करता रहूँगा।